मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से साबिक फौजी जर्नलों और रिटायर्ड जजों के एहतसाब के मुतालबे में सख्ती के बाद मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में बेचैनी पैदा हो गई है। बहुत से रहनुमाओं को खदशा है कि इस तरह के बेबाक बयानात इस्टेब्लिशमेंट के अताब को दावत दे सकते हैं, जिसके बाद पार्टी की अक्सरियती रहनुमा शहबाज शरीफ के हमनवा बन चुके हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सफारा होने से पार्टी को फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचेगा। इसलिए बेहतर यही है कि पार्टी कायद अपने मुतालबे में नरमी लाते हुए अपने बयानिए पर नज़रसानी करें। ताहम अभी तक शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को पजीराई नहीं मिल सकी और नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। डॉन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ज़राए का ख्याल है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून ताकतवर हलकों की पसंदीदा सियासी जमात बन चुकी है। नवाज शरीफ की जानिब से साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा और साकिब निसार के एहतिसाब का सख्त मौक़िफ़ इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस मिसाली ताल्लुक़ को ख़राब कर सकता है। ख्याल रहे कि लंदन में 4 बरस गुजारने के बाद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने वाले हैं। उनकी आमद में 1 माह बाकी रह गया है, लेकिन वो जिन जर्नलों और जजों पर 2017 में खुद को इख्तिदार से बेदखल करने की साजिश में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद करते हैं, उनके कड़े एहतिसाब के दरीना मुतालबे को तर्क करके एहतिसाब के मूड में नज़र नहीं आए। ताहम पार्टी के मौजूदा सदर और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने उनको हाल ही में लंदन में होने वाले इजलास में अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी के लिए कायल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ज़राए का कहना है कि अब पार्टी मुमकिन रद्द अमल से चौकन्ना होकर बैठी है। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों और कारकुनों के साथ इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने एहतिसाब के हवाले से लंदन से दी गई न्यूज़ ब्रीफिंग पर बरहमी का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है कि पार्टी के गुज़िश्ता इजलास में एहतिसाब का मामला ज़ेर बहस आया था। उन्होंने दावा किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। पार्टी के कुछ रहनुमाओं का कहना है कि वो जनरल और जज मुखालिफ बयानिए के मुमकिन रद्द अमल से फिक्रमंद है। साबिक PDM हुकूमत के एक कारकुन ने राय दी कि हमें बाजवा मुखालिफ बयानियों में बहुत मोहतात रहना होगा। 2014 में जनरल मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करने के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। माजी को भूल कर मसलहत की तरफ जाना चाहिए। कौन जानता है कि एहतिसाब का ये नारा मौजूदा सियासी मंजरनामे में मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस नवाज शरीफ को कहाँ ले जाएगा। उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून इख्तिदार हासिल करने के लिए बेहतरीन पोजीशन में है और कोई भी गलत इक़दाम इस पेशरफ्त को पलट सकता है। हमें इमरान खान और इनकी जमात PTI के हाल को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर पार्टी रहनुमा ऐसे वक्त में इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि PTI को इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ पार्टी समझा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मुस्लिम लीग नून के पास और भी बहुत सी कारनामे हैं जिन्हें वो अपना बयानिया तश्कील देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वोट हासिल करने के लिए साबिक जर्नलों से मुकाबला क्यों ज़रूरी है। एक और रहनुमा ने बताया कि जर्नलों और जजों के एहतिसाब के बारे में नवाज शरीफ के बयानात पर रद्दअमल देखते हुए मेरा ख्याल है कि शायद इस मौजू को इंतखाबात तक छोड़ देना मुनासिब है। उन्होंने कहा कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो ये एहतिसाब का मामला दोबारा उठाया जा सकता है। अभी हमें अपने बयानिए को माशी बहरान पर मरकूज रखना चाहिए। इल्ज़ाम तराशी का खेल कोई हल पेश नहीं कर रहा। ताहम दूसरी तरफ साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अपने कायद नवाज शरीफ की जानिब से पेश किए गए बयानिए का दिफा करते हुए इसे एक उसूली मौक़िफ़ करार देते हैं। उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। नवाज शरीफ को हटाने और मईशत को तबाह करने में मुलविस असल किरदारों को बेनकाब करना ज़रूरी है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी भी इस ख्याल से इत्तफाक नहीं करती कि साबिक जर्नलों और जजों के एहतिसाब के लिए नवाज शरीफ के मुतालबे पर पार्टी के अंदर बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और इसी दिन मीनार पाकिस्तान पर आवाम को पाकिस्तान के मसाइल की वजूहात बताएंगे और उनका हल भी पेश करेंगे। इनसे पूछा गया कि जनरल रिटायर बाजवा को टारगेट करने का सिलसिला जारी रहा तो क्या मुस्लिम लीग नून चेयरमैन PTI इमरान खान की तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजारे का दरवाज़ा खोल सकती है।
उज़मा बुखारी ने कहा कि हमारा इमरान खान से मुआवजा नहीं किया जा सकता। इस्टेब्लिशमेंट को जानवर या डर्टी हैरी कहने पर उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पीटीआई को रद्द अमल का सामना 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूल करने के बाद करना पड़ा। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी आदिल शाह ज़ेब का कहना है कि इंतखाबात जीतने से कबल नून लीग ये नहीं चाहेगी कि इनके इस्टेब्लिशमेंट से मामला बिगड़ें। मियाँ साहब ने जो बात की वो गुज़िश्ता 3.5 साल से मुसलसल कर रहे हैं। हमने 9 मई को देखा कि फ़ौज जब खुद अंदरूनी तौर पर अपना एहतिसाब करना चाहती है तो वो कर लेती है। बाहर से कोई भी अगर इनसे ये मुतालबा करे तो ये फ़ौज के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है कि किसके कहने पर वो अपने साबिक आर्मी चीफ या DGI का एहतिसाब करें। उन्होंने कहा कि यह मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने नहीं जा रहा, तकरीबन कंट्रोल हो चुका है। अब हम देखेंगे कि नून लीग का बयानिया थोड़ा धीमा हो जाएगा। अगर नून लीग इंतखाबात जीत जाती है और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, जिसके अच्छे खासे मौके नज़र आ रहे हैं, तो ये वो मामला फिर उठाएंगे। इंतखाबात जीतने से कबल नून लीग कभी ये नहीं चाहेगी कि इनके इस्टेब्लिशमेंट से मामलात बिगड़ें। आदिल शाह ज़ेब का कहना था कि नून लीग की बहाली के लिए ज़रूरी है कि मियाँ साहब मज़ाहबती बयानिए के साथ आएँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।